30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं हैं। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। आप अगर देखें तो अप्रैल और मई में जब मार्केट बढ़ रही थी तब फॉरेनर्स ने मार्केट में बेचा और भारतीय निवेशकों ने उसका लाभ लेके उसको खरीदकर ये जो बढ़त हुई है गत 2 महीनों में, उसका लाभ भारतीय निवेशकों को मिला। जिस दिन एग्जिट पोल आया, फॉरेनर्स ने खरीदा महंगे दामों पर और भारत के निवेशकों ने महंगे दामों पर बेच के लाभ लिया। 6,850 करोड़ रिटेल में फॉरेनर्स ने खरीदा महंगे दामों पर और भारत के निवेशकों ने उसका लाभ लिया। अगले दिन जब रिजल्ट आए 4 तारीख को, उसके 2 दिन बाद 4 तारीख को जब मार्केट गिरी, उस दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा, कम दाम पर बेचा और भारत के निवेशकों ने उसको खरीदा इस विश्वास के साथ कि मोदी सरकार आ रही है, हम इसका लाभ लेंगे। तो फॉरेनर्स ने महंगा दाम खरीदा और सस्ता दाम बेचा। भारतीय निवेशकों ने महंगा दाम बेचा और सस्ता दाम खरीदा। तो एक प्रकार से भारतीय निवेशकों ने इस अंतराल में भी कमाई करी, किसी का नुकसान नहीं हुआ। Demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं हैं। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। कहां फ्रेजाइल 5
और आज टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस बात को आज स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। और यह साधारण उपलब्धि नहीं है, पूरा विश्व इसको गहराई से देख रहा है, बड़ी गंभीरता से देख रहा है, समझ रहा है कि ये आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है।